हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। इससे पहले भी मैं राजस्थान की जो नई अपडेटेड जीके उससे संबंधित जो जिलों के निर्माण है, जिलों के निर्माण में उपनाम क्या है जिलों के, और नए जिलों के साथ साथ में संभागीय व्यवस्था के ऊपर भी पढ़ाने के लिए प्रयास किया है। उससे पहले भी वीडियो करवा चुका हूँ, वो भी जाके जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे तो। आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में भी आज की क्लास का टॉपिक होगा खान व खनिज। इसमें जो पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बाड़मेर सांचौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम हेतु, जिप्सम हेतु, संगमरमर हेतु या घिया पत्थर हेतु? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाड़मेर और सांचौर। तो सबसे पहले तो देखिए, नई जीके से आप जोड़ के देखिएगा तो सांचौर एक नया जिला बन चुका है। किससे अलग होकर बना है? तो जालोर से अलग होकर के। जालोर से अलग होकर के कौन सा जिला बना है? सांचौर। और टोटल राजस्थान में 19 नए जिले बने और अब 50 जिले हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बताइएगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध कौन सी जगह है? बाड़मेर और सांचौर के बीच का जो भाग है उसको बेसिन नाम दिया गया है। और यहाँ पे तेल के कुएं खोजे गए। ये आपको ध्यान रखना है, तेल के कुएं खोजे गए। और देश का सबसे बड़ा तेल भंडार यहीं पर हो सकता है, यह भी अनुमान लगाया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि सबसे ज्यादा तेल का भंडारण, पेट्रोलियम भंडारण बाड़मेर और सांचौर बेसिन में अपने को मिल सकता है। इसके लिए मतलब राजस्थान के अंदर प्रथम तेल कुआं कब बनाया गया और कब देश को समर्पित किया गया वो भी बताते हैं। तो इसमें बाड़मेर क्षेत्र में नागाना गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? नागाना। ये भी याद रखना। नागाना गांव के अंदर तेल क्षेत्र खोजा गया था। क्या खोजा गया था? बड़े तेल के भंडार खोजे गए थे। और 10 फरवरी 2004 को देश को समर्पित करते हुए मंगला फर्स्ट नाम का तेल का कुआं बनाया गया था। मंगला फर्स्ट तेल का कुआं देश को समर्पित किया गया था 10 फरवरी 2004। बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। 10 फरवरी 2004 को मंगला फर्स्ट जो तेल का कुआं था वो देश को समर्पित किया गया था। मतलब देश के काम में आने के लिए उसमें से तेल निकालना प्रारंभ कर दिया गया था और पूरे देश में यूज करना शुरू हो चुका था। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और अपन इसके ऊपर आगे और डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या और भाग्यम है। राजेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या और भाग्यम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आरएस के पेपर में भी आ चुका है और महिला पर्यवेक्षक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही बताइए। राजेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या और भाग्यम ये सब क्या है? बालिका उत्थान की योजनाएं है, निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय है, बाड़मेर में खोजे गए तेल कुएं हैं, या नदियों के नाम है? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर और सांचौर। बाड़मेर और सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के कुएं के नाम हैं राजेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, भाग्यम, सरस्वती, मंगला। ये सब क्या है? ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। मंगला, साथ में और लिख देता हूं मैं नाम, मंगला, सरस्वती। सरस्वती के ऊपर तो एक क्वेश्चन और बन चुका है कि सरस्वती जो परियोजना है, राजस्थान में सरस्वती तेल की जो परियोजना है कौन सी कंपनी द्वारा शुरू की गई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ओएनजीसी। जीसी। तो क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ओएनजीसी के द्वारा सरस्वती शुरू की गई थी। सरस्वती परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ओएनजीसी के द्वारा। तो मंगला किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मंगला की गई थी जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, केयरन एनर्जी के द्वारा। केयरन एनर्जी, में वापस लिख देता हूं, ब्रिटिश कंपनी थी कौन सी? केयरन एनर्जी के द्वारा। केयरन एनर्जी, इसके द्वारा मंगला कुएं का प्रारंभ किया गया। मंगला कुएं का मतलब मंगला कुएं से तेल कौन निकाल रहे हैं? कौन सी कंपनी निकाल रही है? मंगला फर्स्ट से निकाल रही है केरन एनर्जी। और सरस्वती जो भी मैंने आपको बताया वो भी तेल का कुएं का नाम है। तो सरस्वती से कौन निकाल रहा है? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के द्वारा। ये भी सेकंड ग्रेड में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, दोनों में आ चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो रागेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, भागम तो आ चुका है। इसका सही होगा बाड़मेर और सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के कुएं। और केरन एनर्जी, मंगला फर्स्ट, केरन एनर्जी के द्वारा मंगला फर्स्ट कुएं से तेल निकाला जा रहा है। और सरस्वती भी तेल का भंडार है, सरस्वती भी तेल का क्षेत्र है जो कि बाड़मेर में पड़ता है। उसमें कौन सी है? ओएनजीसी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं? इससे पहले भी यूरेनियम कहां पे था वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और अभी वर्तमान में राजस्थान में कौन सी जगह पे यूरेनियम कौन सी धातु है? यूरेनियम
यूरेनियम आपको ध्यान होगा, यूरेनियम की धातु जो है वो विखंडित होती रहती है, मतलब टूटती रहती है, रेडियो एक्टिव धातु है। ये कैसी है? रेडियो एक्टिव धातु है। रेडियो एक्टिव धातु मतलब इसके ऊपर जब नाइट्रोजन की बौछार करवाई जाती है, नाइट्रोजन कणों की बौछार, इस प्रकार से बौछार, तो यूरेनियम अपने भागों में परमाणु टूटता रहता है, जिससे परमाणु विखंडन बोलते हैं, और उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परमाणु भट्टी होती है जिसमें परमाणु ऊर्जा, उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम का उपयोग, साइंस भी साथ साथ में करते हुए चल रहे हैं अपन, तो यूरेनियम में परमाणु भट्टी का उपयोग में यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अब बताइए यूरेनियम के भंडार कहां पे देखने को मिले? हाल ही में राजस्थान में। ये वीडियो के क्वेश्चन में आ चुके हैं। जो आंसर बताइए, आनंदपुरा, भूखिया, सलादीपुर, जावर क्षेत्र या रोहिल क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा रोहिल क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? रोहिल क्षेत्र। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, रोहिल क्षेत्र कहां पे पड़ता है? सिक्कर में। कहां पे पड़ता है? सिक्कर जिले में। तो सिक्कर जिले में रोहिल क्षेत्र में खंडेला गांव में, कौन सा खंडेला? खंडेला सिक्कर। खंडेला सिक्कर में रोहिल गांव पड़ता है, तो रोहिल जगह पर पड़ता है, तो रोहिल गांव हो गया, और खंडेला उपखंड हो गया। उस गांव में, रोहिल गांव के अंदर सिक्कर में क्या देखने को मिले? यूरेनियम के भंडार देखने को मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। और अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि इससे पहले राजस्थान में यूरेनियम की बात कहां पे होती थी। इससे पहले भी आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले सर्वाधिक यूरेनियम राजस्थान में कहां पे निकाला जाता था। तो याद रखिएगा, उमरा, उदयपुर जगह याद रखना, उमरा जगह और उदयपुर में, उमरा उदयपुर के अंदर यूरेनियम निकाला जाता था। अब यूरेनियम कौन सा खनिज है? धातु से बना हुआ खनिज है। धातु जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातु है। लेकिन ये कौन सा है? आणविक खनिज है। आणविक खनिज है, ये आपको याद रखना है। ये किस में आता है साइंस के अंतर्गत? ये भी याद रख सकते हैं, आणविक खनिज है। ये आणविक खनिज है, ना कि धात्विक। धात्विक, अधात्विक और आणविक, इस प्रकार से खनिजों को अलग अलग बांटा गया है। तो ये कौन सा खनिज है? तो याद रखिएगा, आणविक खनिज है। उमरा, उदयपुर में ये देखने को मिलता था। वर्तमान में हाल ही में ये रोहिल क्षेत्र सिक्कर के अंदर, खंडेला गांव, खंडेला उपखंड और रोहिल गांव और सिक्कर के अंदर सबसे ज्यादा इसके भंडार देखने को मिले। अभी यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में झामर कोटड़ा, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पुलिस कांस्टेबल में, मोटर वाहन वाले में, यांत्रिक, ये जेईएन वाले पेपर में भी, और आरएस में पेपर में, एचएम वाले पेपर में, सब में आ चुका है। ये बार बार रिपीट हो रहा है। झामर कोटड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये फिर से रिपीट होने के चांसेस है। तो झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए संबंधित है? सीसा व जस्ता, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट या सोना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉक फॉस्फेट। ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, कहां पे पाई जाती है ये सबसे ज्यादा? तो रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा उदयपुर। रॉक फॉस्फेट अगर आपको जिला पूछे तो आपको याद रखना है उदयपुर। उदयपुर में मिलता है। कहां पे मिलता है ये खनिज? उदयपुर में। और झामर कोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट। ये कैसा है? उर्वरक खनिज है। कैसा खनिज है ये? उर्वरक, मतलब भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने वाला खनिज है ये। तो याद रखिएगा, ये कौन सा खनिज है? उर्वरक खनिज है। तो इसका सही आंसर होगा रॉक फॉस्फेट, उदयपुर में है, झामर कोटड़ा में। इसके बाद में अगर सेकंड नंबर पूछे जाए तो आपको याद रखना है, झामर कोटड़ा जैसलमेर में देखने को मिलता है। जैसलमेर में कौन सी जगह? जैसलमेर में आप याद रखिएगा, बिरमानिया और लाठी सिरीन क्षेत्र, वहां पर अपने को ये झामर कोटड़ा मिलता है। सब सर्वाधिक तो पूछे तो आपको सबसे पहले झामर कोटड़ा उदयपुर करना है। रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा खान का नाम है। झामर कोटड़ा क्या है? खान का नाम। वो झामर कोटड़ा खान में रॉक फॉस्फेट मिलता है। ये क्या है? उर्वरक खनिज है, जो कि सबसे ज्यादा उदयपुर में है। और सेकंड नंबर पूछे तो आपको याद रखना है बिरमानिया जैसलमेर और लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर। ये कैसा खनिज है? उर्वरक खनिज है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप खनिज को डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब किस आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया, किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया है, धात्विक कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं, अपर रूप कौन से हैं, ये सभी उर्वरक कौन से हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो भी अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वैसी क्लास भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथरा की पाल किस खनिज क्षेत्र की खान है? ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी रिपीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं, मैं वही क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास किया आज। तो इसका सही आंसर बताइए, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? साथ साथ में ये भी बताइएगा कि ये कहां पर है। नाथरा की पाल कहां पर है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है लोहा। लोहे को प्रदर्शित कैसे करते हैं? Fe, फेरस, Fe से प्रदर्शित करते हैं। ये विज्ञान में भी साथ में अपन करते हुए चल रहे हैं। लोहे को प्रदर्शित करते हैं Fe से, तांबे को प्रदर्शित करते हैं Cu, कॉपर, और मैग्नीज को प्रदर्शित करते हैं Mn से। ये भी आपको याद रखना है। तो नाथरा की पाल ये है उदयपुर में। उदयपुर में लोहे की खान है। उदयपुर में किसकी खान है?
लोहे की। तो एक उदयपुर में और भी याद रखनी है, वो भी लोहे की खान है, थूर हुंडेर। वो भी आपको लिख देता हूं मैं, थूर, वापस से लिख देता हूं, नाथरा की पाल और एक थूर हुंडेर, थूर हुंडेर। ये दोनों किसकी खान है? तो आपको याद रखना है दोनों की दोनों लोहे की खान है, और दोनों की दोनों कहां पे है? उदयपुर में। दोनों की दोनों कहां पर है? तो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है। तांबा, तांबा को किससे परिचय कहते हैं? सीयू। लोहे को Fe, ये भी याद रखना है, और मैग्नीज को Mn। तो अब बताइए कोयला, कोयले के ऊपर बात करते हैं। तो कोयला क्या है? कोयला है कार्बन का अपर रूप। इसका सही आंसर तो ये होगा लोहा, इसका सही आंसर तो लोहा होगा। कोयले के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो कार्बन का अपर रूप है ये क्या है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है, क्रिस्टलीय नहीं है, ये भी याद रखना, अक्रिस्टलीय अपर रूप। जो मुलायम होते हैं, चिकने होते हैं, वो होते हैं अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय अपर रूप है ये, अपर रूप मतलब कार्बन से ही बना है। कोयला किससे बना हुआ है? कार्बन से ही बना है, लेकिन कार्बन का है अपर रूप, मतलब फोटोकॉपी टाइप का, एक तरीके से मान सकते हैं कि कार्बन जैसी चीजें हैं इसके अंदर, कार्बन जैसी चीजें मौजूद है, लेकिन कार्बन की ओरिजिनल कॉपी नहीं है, फोटोकॉपी टाइप का है, तो इसको अपर रूप बोलते हैं। और ये भी कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो ये कोयला इसका सही, इस कोयले का समझ चुके होंगे कि कोयला कार्बन का अपर रूप है। और नाथरा की पोल और थूर हुंडेर दोनों कहां पे हैं? लोहे की खानें हैं और उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक साथ में ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक लोहा कहां पर है? तो ये आप याद रखिएगा, सर्वाधिक लोहा जयपुर में, ये भी याद रखना आपने को। तो सर्वाधिक लोहा कहां पर है? सर्वाधिक लोहा तो वो है जयपुर के अंदर। कहां पे है? तो वो जयपुर में। तो मोरिजा बानोला, जो जयपुर में अगर आ ही चुका है तो जयपुर की खान का भी नाम याद रखिएगा, मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला जयपुर की खान है, मोरिजा बानोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी क्लास आप अच्छे से नोट करीजिएगा। तो मोरिजा बानोला और ये चोमू, एक चोमू जगह पड़ती है जो जयपुर में, ये दोनों यहाँ पर लोहे की खानें मिलेगी आपको देखने को। तो ये दोनों जयपुर की खानें हैं लोहे की, और सबसे ज्यादा लोहा राजस्थान में जयपुर में ही है। और नाथरा की पोल और थूर लोहे की खानें हैं जो कि उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? स्टार लगा लीजिएगा, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। अब संगमरमर आ चुका है, तो संगमरमर के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो काला संगमरमर कहां से निकाला गया है? भैंसलाना, देबारी, चोमू या डेगाना? तो इसका सही होगा, देखो काले रंग की भैंस होती है, सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो काला, काले रंग से आपको याद रखना है भैंसलाना। तो काली भैंस और काला ही संगमरमर। तो काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से, जयपुर में मिलता है। काला संगमरमर कहां पे मिलता है? भैंसलाना जयपुर में मिलता है। अब और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो संगमरमर का सूत्र देखिएगा, संगमरमर का सूत्र देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 वापस से लिख देता हूं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट। तो क्या इसका संगमरमर का सूत्र भी आपको साइंस में पूछा जा सकता है, तो CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? सभी जानते हैं ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, तो ये विश्व का प्रसिद्ध संगमरमर है ये, वो भी राजस्थान में किसी एक जिले से निकाला गया है, उस जिले का नाम बताना है। तो इसका सही से बताइए, राजसमंद, उदयपुर, नागौर या बांसवाड़ा? तो इसका सही होगा नागौर। नागौर जिले में उस संगमरमर का उत्पादन किया गया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर जिले में भी अगर आपसे जगह पूछ ले तो आपको याद रखना है मकराना। मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है। संगमरमर है जो विश्व प्रसिद्ध कहां का है? मकराना नागौर का। कौन सी जगह याद रखनी है? मकराना नागौर। अब सबसे ज्यादा अगर आपसे संगमरमर पूछ ले, राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर कहां पे उत्पादित होता है, तो आपको याद रखना है राजसमंद। सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन, सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन तो आपको करना है राजसमंद। और उच्च क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का अगर आपसे पूछे, मतलब सबसे विश्व प्रसिद्ध और उच्च क्वालिटी का संगमरमर पूछे, तो आपको करना है नागौर। तो इसका आंसर क्या करना है? आपको नागौर करना है, और मकराना जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जानते हैं? सिरोही, बालोतरा, जालोर या सलूम्बर? तो इसका सही आंसर होगा जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जालोर को क्यों जाना जाता है? क्योंकि जालोर के पास में बालोतरा क्षेत्र पड़ता है।
बालोतरा नया जिला बन चुका है, यह भी आपको याद रखना है। बालोतरा और बाड़मेर, बालोतरा और बाड़मेर। बालोतरा जिला किससे अलग होकर के बना है? बाड़मेर से ही अलग होकर के कौन सा जिला बना है? बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर के आसपास का जो एरिया है, बालोतरा और बाड़मेर के आसपास का जो एरिया है, वहां पर चट्टानें पाई जाती है। तो बताइए कौन सी चट्टानें होती है जिसकी वजह से वहां पर संगमरमर का ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है? तो वहां पर आपको चट्टानें या फिर पहाड़ियों का नाम याद रखना है, छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। और इसी छप्पन की पहाड़ियों और चट्टानों में कौन सा ग्रेनाइट मिलता है? इसी वजह से वहां पे ग्रेनाइट मिलता है। और इसी वजह से जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है, बालोतरा का कुछ भाग भी माना जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको ग्रेनाइट सिटी ही पूछ लिया जाए तो आपको जालोर ही करना है। ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको जालोर करना है। तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। और वजह मैं बता चुका हूं, वहां पर पास में कौन सी पहाड़ियां मौजूद है? छप्पन की पहाड़ियां मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा व जस्ता गलाई संयंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सीसा और जस्ते को गलाने वाला संयंत्र, गलई संयंत्र, जिसको बोलते हैं स्मेल्टर प्लांट। इसको क्या बोलते हैं? स्मेल्टर प्लांट। इसको ये भी लिखा आ सकता है स्मेल्टर प्लांट, जिंक स्मेल्टर प्लांट। सीसा व जस्ता गलई संयंत्र कहां स्थापित किए गए? बालोतरा, ब्यावर, देबारी या भैंसलाना। तो इसका सही आंसर होगा देबारी, उदयपुर। देबारी जगह कहां पे पड़ती है? उदयपुर के अंतर्गत। देबारी उदयपुर में सीसा व जस्ता के गलाना, सीसा व जस्ता को गला करके शुद्ध किया जाता है। तो गलई संयंत्र या स्मेल्टर प्लांट, इसको नाम आ सकता है जिंक स्मेल्टर प्लांट। नाम क्या आएगा? जिंक स्मेल्टर प्लांट। कहां पे स्थित है? तो देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी मोटर व्हीकल में, राजस्थान पुलिस में, सभी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गूढ़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर बताइए, गूढ़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा व जस्ता खनन के लिए प्रसिद्ध है, या तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीसा व जस्ता। गूढ़ा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा दोनों जगह कहां पे पड़ती है? चौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में। ये दोनों जगह कहां पे है? सवाई माधोपुर के अंदर गिरता है। ये दोनों जगह कहां पे आती है? सवाई माधोपुर में आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, पहले लिख देता हूं, ये माधोपुर। सवाई माधोपुर में सीसा व जस्ते की खाने हैं। ये क्या है? सीसा और जस्ते की प्रसिद्ध खाने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ में आपको इनका शीशे का किससे प्रदर्शित करते हैं? शीशे को लिखते हैं पीबी, लेड। शीशे को लेड भी बोलते हैं, पीबी। और जस्ते को लिखते हैं जेड एन, जिंक, जेड एन, जिंक। अब एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं साइंस से संबंधित, वो भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर तो हो गया सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। अब एक जस्ते के ऊपर बात करते हैं अपन। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, मतलब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, फिर जस्ते की परत। उसको क्या बोलते हैं? यशद लेपन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यशद लेपन, उसको बोलते हैं यशद लेपन, या गैल्वेनीकरण, या गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं इसको। तो यशद लेपन की प्रक्रिया के दौरान लोहे को जंग से बचाने का कार्य किया जाता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।